देखो हम अभी बता रहे हैं, पेज नंबर 28 खोलो और इसमें जो भी बोलेंगे ना बस उस सबको टिक लगा लेना, ठीक है। ये सारे रिवर्स जो होंगे वो मेजर रिवर्स में आते हैं। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पेज नंबर 28 निकालो ना। अभी देखो यहाँ पे हम जो बताने जा रहे हैं बस वो ऐसे ही रफली बता रहे हैं। यहाँ पे अपना आपका मैप हो गया। देखो यहाँ पे हम लोगों को 5 नदी है, पंजाब बोलते हैं ना, 5 नदियों के समूह से बना है। कौन कौन? सबसे पहला तो इंडस, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बना था। इंडस रिवर है, ठीक है। यहीं पे हम लोग इंडस रिवर, सिंधु इसी को बोलते हैं। सिंधु नदी के किनारे बसे हुए देश को ही क्या कहा गया था? हिंदू। यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? हिंदू। और इस सभ्यता को कहा जाता था हिंदुस्तान। इन लोगों के द्वारा, किन लोगों के द्वारा? जो यहाँ पे रहते थे, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, फिर इराक, ईरान, सब इधर वाले सारे देश। ये लोग क्या कहते हैं? तो इंडस रिवर के जो भी इस साइड रहता है वो कौन सा सभ्यता कहलाती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता या मोहनजोदाड़ो सभ्यता। और यहीं पे ये वाला जो रिवर होता है, कहते हैं हिंदू का परिभाषा क्या है? तो हिंदू का परिभाषा है कि जो लोग सिंधु नदी के किनारे रहे उसको हिंदू कहा जाता है। अब चाहे उनका फेथ अलग रहे, चाहे वो बुद्ध में मानते हो, जैन में मानते हो या मुस्लिम्स हो, मुस्लिम लोग भी हिंदू कहलाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। हिंदू का मतलब क्या है? जो सिंधु के किनारे रहे, ठीक है। अब हिंदुइज्म कैसे बना? तो वो धीरे धीरे इसी का चेंजेस आते चला गया और हिंदू शब्द अलग हो गया। हिंदू का अलग मतलब निकल गया। क्या मतलब निकल गया? जो पूजा पाठ करता है, जो मूर्ति पूजा करता है उसको ही हिंदू कहते हैं और वही हिंदुइज्म होता है, ठीक है। हिंदुइज्म पहले नहीं था, पहले सनातन धर्म हुआ करता था। हिंदुइज्म जैसा कोई टर्म ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई धर्म होता है, ठीक है। सनातन धर्म था और वो हम लोगों का रहने सहने के तरीके से सनातन धर्म बना था। जो लोग मांस मछली नहीं खाए, ऐसे रहे वैसे रहे, पूजा करे, उन लोगों को सनातन धर्म वाले कहा जाता था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ही, ठीक है, समय के अनुसार नए नए फिलोसफर्स आए, नए नए लोग आए, समाज सुधारक आए, हम ही लोग रहे आसपास में, हमारे पूर्वज रहे, और जो लोग मिलके क्या किए कि ये हिंदू वर्ड को हिंदुइज्म बना दिए और फिर हम लोग क्या एक धर्म बन गए। पहले जैसे मुस्लिम होता है ना, फिर उसके बाद क्या होता है? क्रिश्चियनिज्म होता है। मुस्लिम लोग का क्या बोलते हैं? मुस्लिम लोग का धर्म होता है ना, क्या बोलते हैं? इस्लाम। इस्लाम एक धर्म है। वैसे ही फिर हम लोग देखते हैं कि क्रिश्चियनिज्म भी एक धर्म है, लेकिन हिंदुइज्म जैसा कुछ नहीं था। लेकिन ये फिर धीरे धीरे वो बन गया, हिंदू से हिंदुइज्म हो गया। तो हम लोगों को भी पढ़ाया जाता है कि हिंदू शब्द क्या है? हिंदू मतलब का मतलब होता है, हिंदू शब्द का मतलब होता है सिंधु नदी के इस साइड रहने वाले, उनके किनारे रहने वाले सभी लोग क्या कहलाते हैं? ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? हिंदू कहलाता है। अब चाहे वो बंगाली हो, पंजाबी हो और बिहारी हो, कुछ भी उससे मतलब नहीं रखता है, सब हिंदू कहलाएगा, ठीक है। ये है एक जनरल डेफिनेशन, लेकिन सब लोग इसको नहीं मानता है। अब ये तो हम लोग इंडस रिवर से थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जान गए। इंडस रिवर सिविलाइजेशन दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन में से एक है और ये नदी जो है ये बहुत लंबी नदी है और ये भारत में इस तरफ से घुसती है ना, और ऐसे ऐसे जाती है। इसके बाद कौन सी नदियां हैं? तो उसमें अंडरलाइन कीजिए झेलम, फिर इसके बाद है छेनब, रावी और सतलज। कहते हैं ना कि पंजाब का मतलब क्या होता है? 5 नदियों के समूह को क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है ना। तो ये पंजाब में 5 नदियां कौन कौन आती हैं? तो झेलम, जो जो हम बस बता रहे हैं ये सब नदी को याद रखना है। छेनब, रावी और सतलज। अच्छा ये 5 हुआ? नहीं, 4 ही हुआ। और यहीं पे एक और नदी है जिसको कहते हैं ब्यास। रावी से ही इधर में निकल रही है और ये है ब्यास। ये 5 नदियां का जो झुंड है, ये वाला पूरा एरिया क्या कहलाता है? पंजाब का रीजन कहलाता है। आधा पंजाब भारत के पास रह गया है और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया है बंटवारा के टाइम पे, है ना। और यही पंजाब के लिए चलते हम लोगों का जो भी खालिस्तान वाला जो मुद्दा चल रहा है वो भी इसी वजह से चल रहा है। उसमें ये डिमांड किया जा रहा है कि पंजाब का जो सिख लोगों का जो समुदाय है, उन लोगों में से कुछ लोगों का मानना है कि ये जो पूरा सिख लोग है ना,
इन सभी को एक अलग राज्य, एक अलग देश का दर्जा दे दिया जाए। जैसे पंजाब कैसे बना, तो मुस्लिम लोगों का एक डिमांड था कि हमारा खुद का एक कंट्री होना चाहिए, तो वो हो गया। तो वैसे ही एक आवाज उठ रहा है जो कि बहुत पहले से उठ रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारत लोगों को, भारत के लिए, भारतीयों के लिए तो अच्छा नहीं है, ये तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी एक आवाज है जिसको खालिस्तान कहते हैं, खालसा, मुस्लिम, ये सिख लोगों का ये वर्ड है खालसा, वहां से खालिस्तान निकला है। खालिस्तान एक ऐसा देश जहां सिख लोगों का क्या रहे, वो देश हो, और वो क्या रहेगा, तो यही पूरा एरिया रहेगा। तो यहाँ से पाकिस्तान का भी वो एरिया निकलने वाला है, और यहाँ से भारत का भी एक एरिया कटने वाला है, और इसी पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। तो वहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये पांच नदियां जान गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा नदी मत याद रखो, लेकिन कुछ याद रखो। अब सतलज नदी पे ही बना है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट क्या था, डैम है, जो कि क्या होता है, डैम हम लोग पूरा इस चैप्टर में पढ़ लिए वाटर रिसोर्सेज में। डैम क्या होते हैं, तो डैम जो होते हैं वो फ्लड को रोकने के लिए, इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए, है ना, सिंचाई करने के लिए, सब बड़े बड़े चीजों के लिए बनता है। लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे कि बहुत सारा फेलियर भी होता है, जिसके लिए हम लोग नर्मदा बचाओ भी देखे थे। तो नर्मदा यहाँ पे आएगी, उधर भी आएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉपी में, क्या लिखेंगे, तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है, भाखरा। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट हो गया। अब देखो, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी लंबी नदी है, मतलब कि भारत की लंबी नदियों में से एक। दूसरा लंबी नदी में कौन आता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से कहाँ जाता है वो देखते हैं। तो ये क्लास 9th में पढ़ना है अच्छा से, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से तिब्बत से निकलता है, तिब्बत के पास से निकलता है, और ये ऐसे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आके कहाँ गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाता है, ठीक। अब ये कौन सा नदी है, ये है ब्रह्मपुत्र। लेकिन इसको भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहा गया है, क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ लाई करता है, देश के बाहर, इंडिया से बाहर, ठीक है, इंडिया से क्या करता है, बाहर ही लाई कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सेकंड नंबर पर डाल देते हैं। अब बात करते हैं आगे, और अब आते हैं किस पे, गंगा नदी पे। गंगा नदी कहाँ से कहाँ निकल रही है, तो गंगा नदी जो है वो जान ही रहे हो, हिमाचल के गौमुख, गौमुख है, कहाँ है, गंगोत्री से निकल रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री बगल बगल में है ही थोड़ा बहुत, यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और कहाँ जा रही है, तो ये पूरा यहाँ बिहार, यूपी, वाराणसी सब में है ना गंगा नदी, तो यहाँ बिहार हो गया, यहाँ यूपी हो गया, यहाँ पे बिहार हो गया, है ना, और यहाँ पे सिक्किम है, भूटान है। यहाँ पे ये आते आते गंगा नदी भी कहाँ मिल जाती है, तो हम लोग ये आप बताए थे ना एक बार, क्या कौन सा रहता है, सागर का कौन सा, लोग जाते हैं ना यात्रा पे, गंगा सागर, गंगा सागर ही वहां पे, गंगा सागर, गंगा जहाँ सागर में मिल जाए वो गंगा सागर स्थल है। तो कहा जाता है कि जिंदगी में अगर कोई भी गंगा सागर का एक बार कर लेता है विजिट, मतलब कि वही है, यात्रा कर लेता है हिंदू लोग में, तो वो अपना क्या कर लेता है, जिंदगी का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट पा लेता है। जैसे होता है ना 4 तीर्थ यात्रा होता है, तीर्थ यात्रा में से 4 है ना, ऐसे ऐसे तीर्थ यात्रा, तो चारों तीर्थ यात्रा के साथ साथ गंगा सागर का भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है हिंदुइज्म में। अब गंगा सागर का जो पहले यात्रा था वो इतना ज्यादा कष्टदायक था, इतना ज्यादा कष्टदायक था कि लोग बुढ़ापा में जाते थे कि अगर वहां मर भी जाए तो हमको एक तरीके से स्वर्ग मिल जाए। गंगा सागर का ये खासियत है, और अभी भी जाते हैं, मेरी भी फैमिली में बूढ़े बूढ़े दादी लोग, ये लोग टाइप के लोग गए हैं, थोड़ा अच्छा खासा एज वाले लोग, तो बोलते हैं कि वहां दिक्कत क्या है ना, कि गंगा नदी बहुत दूर है, और चलना इतना पड़ जाता है, लगभग 10 किलोमीटर के पास चलना पड़ जाता है, बहुत बड़ा दूरी तय करना पड़ता है खाली पैर, और इसी वजह से लोग ना बुढ़ापा में जाते हैं तो मर जाते हैं। और दूसरा, पहले तो कोई सुविधा नहीं था, लोग वहीं पे सो रहा है, वहीं पे शौच कर रहा है, सब चीज वहीं पे, पॉटी वॉटी सब हो रहा है, एकदम साफ सफाई नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं। लेकिन धीरे धीरे बंगाल का जो यहाँ पे पूरा एरिया है, तो ये सब लोग क्या करने लग गए हैं, पूरा अरेंजमेंट करना शुरू कर दिए हैं, और यहीं पे कहाँ जाके गंगा निकल जाती है, मिल जाती है, गंगा सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है गंगा सागर,